हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, पाकिस्तान इस टाइम शॉक्ड है एज न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर को दिल्ली की गलियों में क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर भारत में आया और दिल्ली की गलियों के अंदर क्रिकेट खेल मतलब बच्चों के साथ और बड़ों के साथ क्रिकेट खेला। इससे पता लगता है इंडिया कितना सेफ कंट्री है। वाकई में यार। और इधर फटती है भाई, बाहर से कोई बंदा है कि भाई बुलेट प्रूफ और कौन कौन सी गाड़ियों देश में हाल क्या हमारे हालात इस तरह है और भारत में गलियों में क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई पहले देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं, स्टार्ट। This is unbelievable, actually. I'm playing cricket with Capital Dev, which is pretty special, in the streets of New Delhi with some amazing young kids. इसलिए कि उनको भारत की बहुत जरूरत है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत में क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हैं। वो देख रहे हैं कि आपके अंदरूनी हालात कैसे हैं और किस मुल्क आपके हमसाये हैं। अगर अंदरूनी हालात ऐसे हैं जैसे इस वक्त हमारे हैं, जिधर टेररिज्म हर रोज एक नहीं 2-3 इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इन्होंने आके न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर आए हैं। एक तो जारी बात है रेजीना डायलॉग, आपको पता है एक बड़ा प्रीमियर डायलॉग है इंडिया का, इसमें खिताब करना। अली साहब, पाकिस्तान पर अगर सफरी पाबंदी आयद होती है अमेरिका की जानिब से, 17 दिनों में 52 ब्लास्ट सर थोड़े हैं, कितना जानी और माली नुकसान हो रहा है, वो भी माह रमजान के मुबारक महीने में। आज पाकिस्तान के अंदर वो हुआ है जो दहशतगर्द चाहते थे। खबर निकल कर सामने आई है कि पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के कई आर्मी ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया है। पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डालने की बात की गई है। चले हम जिस भी लिस्ट में होते हैं, एक सवाल ही उठाया जा रहा है जब से कल से खबर आई है कि शायद ये हमारी सिफारती सतह पर नाकामी है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक जोक क्रैक किया कि उन्होंने कहा जी कि शुक्र है कि नरेंद्र मोदी ने जो अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है न्यूजीलैंड से, उसकी कोई बात नहीं की। और भारत के साथ उनको भारत वो क्या कहते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, उनका एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके साथ 4 आइज डिफेंस, वो 5 आइज डिफेंस एग्रीमेंट है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस समय भारत के दौरे पर हैं। 19 मार्च को उन्होंने दिल्ली में बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेला। ईंटों की विकेट बनाकर सड़क पर बाउंड्री लाइन खींचकर उन्होंने बिल्कुल आम लोगों की तरह इस खेल का आनंद लिया। उनके विरोधी टीम में न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर रॉस टेलर और स्पिनर अजाज पटेल थे, जबकि उनका साथ दिया भारत के विश्व कप विजेता कपिल देव ने। अब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को दिल्ली की गलियों में क्रिकेट खेलता देख पाकिस्तान सख्ते में है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इससे पहले दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी से और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। वह प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ रकाबगंज साहिब भी गए। दिल्ली की सड़कों पर गली क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। इसका फोटो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। इस दौरान एजाज पटेल का कैच जब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने पकड़ा तो विकेट के पीछे खड़े कपिल देव भी खुश नजर आए और हैरान हो गए। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बेखौफ दिल्ली की गलियों में गली क्रिकेट खेल रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन के भारत के दौरे पर गुफ्तगू करेंगे। इस दौरे के दौरान उनकी मुलाकात भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर से हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, दिफा, तालीम और लोगों के दरमियान रवाबित मजबूत करने पर बातचीत हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस दौरे के दौरान दोनों मुल्क ने कॉम्प्रिहेंसिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुज़ाकरात का आगाज भी किया। और हमने देखा कि लक्सन साहिब ने राइजीना डायलॉग 2025 में भी चीफ गेस्ट और की नोट स्पीकर के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, आपने देखा कि न्यूजीलैंड के जो वजीर आजम हैं वो भारत आए हुए हैं और दोनों ने काफ़ी चीज़ों पर बातचीत की। तो भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान जो तिजारती और दिफाई रवाबित के फ़रोग का आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान पर या साउथ एशिया की सियासत पर क्या असर होगा, और इनका आना और मतलब किस वजह से आए हैं, क्या क्या उनके जो वो बात करेंगे, जो वो ट्रेड साइन कर रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में क्या आप हमें बता सकते हैं? ट्रेड भी साइन कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो वो एक बड़ा उन्होंने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक जोक क्रैक किया कि उन्होंने कहा जी कि शुक्र है कि नरेंद्र मोदी ने जो अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है न्यूजीलैंड से, उसकी कोई बात नहीं की। और न्यूजीलैंड जो है वो टेस्ट सीरीज जीतता रहा इंडिया में, मैंने उसकी बात नहीं की।
वरना कोई डिप्लोमेटिक डिबैकल जो है वो हो जाता तो उससे सारे लोग बड़े हंस रहे थे। सो दैट्स हाउ प्राइम मिनिस्टर्स इवन टॉक सम टाइम लाइटर मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि जो इन्होंने आके न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, एक तो जारी बात है रेजीना डायलॉग, आपको पता है एक बड़ा प्रीमियर डायलॉग है इंडिया का, इसमें खिताब करना, इसमें आके जो अपना मौक़िफ़ देना, अहमियत देना, सेंटर स्टेज में लाके बिठाना। सो इसके बहुत सारे मीनिंग हैं, मैं आपको बात बताऊं। ये पहली बात तो ये है कि इट्स अ मैसेज टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल। इसको अगर देखें इंडिया कह रहा है कि हमारे पास और भी चॉइसेस हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर, आप अकेले नहीं हैं। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि न्यूजीलैंड ने कहा है कि हम भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में चाहते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बात की कि ये जो ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन रजीम है, इसकी भी अहमियत दी और कहा कि एनपीटी की अहमियत है, लेकिन इंडिया को वो चाहते हैं इस पूरे के पूरे सीन के अंदर। सो एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत का आना एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन असल में तो ये आए हैं कि निगोशिएशन शुरू हुई हैं न्यूजीलैंड इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से, और दूसरा मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स के हवाले से, स्किल्ड वर्कर। ऐसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार आप इससे खुद अंदाजा लगाओ, एक पीएम है देश का, न्यूजीलैंड अच्छा खासा पॉपुलर देश है, उसका एक पीएम दिल्ली की गलियों के अंदर जाके सरेआम चिल होकर उधर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, सबके साथ क्रिकेट खेल रहा है गलियों में। अब सोचो ये चीज पाकिस्तान में पॉसिबल है? नहीं यार, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो इस वजह से कि हमारे मुल्क के हालात सबको अभी तो बहुत खराब है, हमारे मुल्क के हालात सबको अभी पता तो है। बहुत खराब है। अगर कुछ हम तो साल यही पहले होप अगर करते कहा हैं जाए तो फिर पॉसिबल था, लेकिन यार अब हम तो यही कहते हैं कि भाई इस हालात को ठीक किया वाकई जाए। में यार बड़ा खराब हुआ है बहुत सिस्टम खराब हुआ है यार। और उधर देखो दूसरी तरफ यार भारत की मतलब सेफ्टी का आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो। ताबी तो पूरी दुनिया से भाई सारे लोग फॉरेनर आते हैं, ये आगे पीछे घूम रहे होते हैं, हमारे वाले आते हैं, कोई कहते हैं हमें सिक्योरिटी दो, हम सिक्योरिटी देते हैं, फॉरेनर तब घूमते हैं। वही ना, तब घूमते हैं, तब भी डरते हैं वैसे। और सीधी सी बात है यार, हमारा मुल्क बुरा नहीं है, इतनी प्यारी प्यारी जगह है, लेकिन हालात हमारे इस तरह के हो गए यार। सीधी बात बताओ यार, तो जाहिर बात है फिर ये लगता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रहा है, और मोदी जी ने मैसेज दिया ऑस्ट्रेलिया को, लगता है ऑस्ट्रेलिया को पंगा कर रहा है। हाँ करेगा तो भारत मतलब मैसेज भेजता और उसने रहता कहा है कि क्या कहते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जो है ना शामिल करो इंडिया को। बड़ी बात है। सारे मामले में क्या कहना है, अपनी राय बताना, गाइस अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।